हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था आबंध कोटि और उस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम सबसे कम आबंध कोटि किसकी है, तो आबंध कोटि के लिए हमने ट्रिक करी थी। यहाँ पे ट्रिक से काम हो जाएगा, बट याद रखना ज्यादातर ट्रिक काम कर जाती है। बट अगर ट्रिक काम ना करे तो जो लेंदी मेथड है एमओ डायग्राम बना के या एमओटी में जैसे इलेक्ट्रॉन फील होता है उस तरह ही करते हैं, पर यहाँ पे ट्रिक से काम हो जाएगा। तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन में 8 प्लस 8 कितने होंगे 16। और ये क्या है, धनायन है कि ऋणायन है, ये धनायन है, तो -1 कर देंगे तो 15। तो 15 में हर बार ट्रिक थी, 15 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है 12.5। तो ठीक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर लिख दो भैया 2.5। O2 नेगेटिव 16 और 1 17, तो 17 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था 1.5। O2 2 नेगेटिव मतलब 8 और 8 16 और 2 नेगेटिव है ना, धनायन है, सॉरी ऋणायन है, तो प्लस हो जाएगा। तो 8 8 16 17 18, 18 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 1 और ऑक्सीजन 16 मतलब कितना हुआ 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। तो क्वेश्चन है ना सबसे कम आबंध कोटि किसकी है, तो सबसे कम किसकी दिख रही है हमें 2.5 1.5 1, तो आंसर जाएगा O2 2 नेगेटिव। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आबंध कोटि का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, आबंध कोटि का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो एनओ का लेते हैं। एनओ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने 7 और ऑक्सीजन के 8, 7 और 8 कितने है 7 15। ठीक है, O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 1 का 8 तो 2 का 1 का 8 2 का 16, तो टोटल कितने है इसके 17। C2 2 नेगेटिव, कार्बन 6 दूनी 12 और 13 14 और He2 पॉजिटिव। इसका हम डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो वही जो हमने सीखा है उससे निकालते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोजन हीलियम 2 2 4 में से एक गया तो 3 बचे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फॉर्मूला था Nb माइनस Na, तो Nb माइनस Na बाई 2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 कितना होता है 0.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0.5। तो हमने देखा बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाले, इनके क्या क्या है देखते हैं। इसका आ गया हमारे पास 15 का कितना होता था 15 का 2.5, 17 का कितना होता था 1.5, 14 का होता था 3 और इसका अपन ने निकाला 0.5। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ C2 2 नेगेटिव, फिर किसका हुआ NO, फिर किसका हुआ O2 नेगेटिव, फिर किसका हुआ He2 पॉजिटिव। तो आंसर किसका जाएगा C2 2 नेगेटिव NO O2 नेगेटिव He, तो आंसर जाएगा D। आया समझ में, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन नीट जेई ICAR और PAT में पूछे ही जाते हैं, हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसकी आबंध लंबाई कम है, तो आबंध लंबाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आबंध कोटि। ठीक है, यह इसको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। आबंध कोटि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आबंध लंबाई। तो सीधी बात, जिसकी आबंध लंबाई ज्यादा तो उसकी आबंध कोटि कम, तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो आबंध लंबाई कम होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं O2 पॉजिटिव मतलब कितना हो, O2 पॉजिटिव देखते हैं। O2 पॉजिटिव क्या बना O प्लस O, ऑक्सीजन 8 और 8 16 और एक गया तो 15, तो 15 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5।
1.5, ऐसे O2 नेगेटिव मतलब 17 तो 1.5, O2 नेगेटिव मतलब 18 तो इसका 1, और O2 मतलब 16 मतलब 16 में कितना होता है 2। तो आबंध लंबाई किसकी कम होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसका आ रहा, 2.5 का, मतलब O2 पॉजिटिव का। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर या आबंध कोटि O2 पॉजिटिव की, आबंध कोटि O2 पॉजिटिव की सबसे कम है, सॉरी आबंध कोटि O2 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा है, तो इसकी आबंध लंबाई क्या होगी, कम होगी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं चौथा, किसकी समान आबंध कोटि है, किसकी समान आबंध कोटि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसकी समान आबंध कोटि है, तो वही करते हैं, ऑक्सीजन 16 17 18 तो 18 में कितना होगा, देख लिया 1। अब B2, अब यहाँ दिक्कत आएगी, B2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 5 10, कोई दिक्कत नहीं, 10 है तो 10 के लिए हमारे पास कितना होता था 1। समान आबंध कोटि, आंसर आ गया डायरेक्ट, समान दिख गई। देखो 18 का होता है 1 तो 10 का कितना होता 1। बोरॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने तो 5, 5 और 5 10 तो 10 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता 1। ट्रिक से ही हो गया काम, आगे का ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। अगला करते हैं, अगला करते हैं बढ़ता हुआ आबंध कोटि का क्रमांक, बढ़ता हुआ आबंध कोटि का क्रमांक देखते हैं। नाइट्रोजन 7 प्लस 2, क्योंकि ये धन आयन है कि ऋण आयन है, ये ऋण आयन है, तो 7 दूनी 14 15 16 तो 16 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। N2 नेगेटिव 16 और 7 14 और 15। ठीक है, तो 15 में कितना होता है, 15 में कितना होता है 2.5 और 14 में कितना होता है 3। तो क्या बोला, बढ़ता हुआ आबंध कोटि का क्रमांक, तो सबसे ज्यादा 2 यानी सबसे ज्यादा कितना हुआ 3, फिर 2.5 फिर 2, ये आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर तुम्हें पूछे जाते हैं कि आबंध लंबाई कितनी होगी, आबंध कोटि कितनी होगी, आबंध लंबाई कितनी होगी, आबंध कोटि कितनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। ठीक है, सही कथन, तो अब ये चुंबकीय प्रतिचुंबकीय बताने के लिए हमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा जो ये दिया हुआ है। ठीक है, अब करते हैं O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन 8 प्लस 8 16 प्लस 1 तो टोटल इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब 17 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 14 से ज्यादा के लिए हमारे पास ये सूत्र है, तो देखते हैं क्या सूत्र है, या एमओ डायग्राम से मिल रहा है हमें सूत्र, कहां से, एमओ डायग्राम से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लिखते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z सिग्मा 2p z पाई 2p x पाई 2p y। यहाँ पे इक्वल इसलिए है क्योंकि डी जनरेट एनर्जी लेवल है, डी जनरेट मतलब इनकी समान एनर्जी रहेगी, इनकी समान एनर्जी रहेगी। ठीक है, फिर अगला क्या है, पाई स्टार 2px, फिर है पाई स्टार 2py। तो बात करते हैं अपन 17 इलेक्ट्रॉन बनने की, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 15 फिर 16 फिर 17। आई बात चले, यानी एक एक करके बढ़ाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल सेम है, एनर्जी लेवल सेम है। ठीक है, तो क्योंकि इसके पाई स्टार 2py में, याद है ना, इसके पाई स्टार 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक।
क्या बोलेंगे, पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, और फिर O2 नेगेटिव की बात करते हैं, तो O2 नेगेटिव में वो भरा जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई स्टार 2p/2। तो ये तो पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, डायमैग्नेटिक मतलब होता है अनुचुंबकीय, बट पहला वाला तो प्रतिचुंबकीय है। पहले वाला क्या है, एक होता है डायमैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, और ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होता है, डायमैग्नेटिक, और अनुचुंबकीय मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ये क्या है, अनुचुंबकीय और ये प्रतिचुंबकीय, माना दूसरा प्रतिचुंबकीय है। डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरे की बात करते हैं, O2 पॉजिटिव में क्या होगा, O2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 16 -1 15। तो देखो 2 4 6 8 10 12 14, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये नहीं भराएगा। ठीक है, तो पाई स्टार 2px1, तो ये क्या हो गया, अनुचुंबकीय। एक तो हो गया अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक, अगली की बात करें तो O2 नेगेटिव में क्या होगा, O2 नेगेटिव में ऑक्सीजन 16 + 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 12 14 15 16, पाई स्टार 2py, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, ये हो गया प्रतिचुंबकीय। तो ये भी ऑप्शन गलत। O2 नेगेटिव क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय, O2 नेगेटिव प्रतिचुंबकीय हो गया। तो प्रतिचुंबकीय मतलब क्या, डायमैग्नेटिक, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो O2 पॉजिटिव अपन ने निकाला अभी, कैसा है, अनुचुंबकीय, मतलब माना पैरामैग्नेटिक, ठीक है। बट O2 की बात करते हैं, O2 ऑक्सीजन 16, तो 16 में 2 4 6 8 10 12 14 15 और 16, आंसर ये है। क्यों, क्योंकि देखो पाई स्टार 2px है, ध्यान देना, पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1, तो दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या हुआ, अनुचुंबकीय। क्या हो गया, अनुचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक के पैरामैग्नेटिक, तो आंसर जाएगा ये। और ये तो होना ही नहीं था, क्योंकि O2 नेगेटिव तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है या प्रतिचुंबकीय होता है, तो ये भी ऑप्शन हो गया। तो इसका आंसर जाएगा सी। ठीक है, अगला करते हैं। तो ये ट्रिक हर समय काम नहीं आती, पर जहां पे काम होती है तो जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। तो ध्यान रखना, हर बार वो ट्रिक काम नहीं आती, ज्यादातर फिर लेंदी मेथड पे काम होता है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक निकालने के लिए, या तो प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय निकालने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, O2 से O2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में जाता है। O2 से O2 नेगेटिव मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, मतलब ये जो 16 में 17 का है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2। ये डीजेनरेट एनर्जी लेवल है, याद रखना, डीजेनरेट मतलब इनकी एनर्जी समान है, 2 4 6 8 10 12 14, फिर पाई स्टार 2px